दिनांक 20 जानेवारी 2026 रोजी अली रजा कॉलनी, झिया कॉलनी आणि अयान कॉलनीतील रहिवाशांनी युवराज लोणारी भाजपा नेते तसेच राजेंद्र आवटे यांचा सत्कार केला। हा सत्कार हाजी मुन्ना तेली शाळेपासून बीझेड शाळेपर्यंत जाणाऱ्या रस्त्यांच्या बांधकामाच्या मागणी करण्यात आली आहे। या रस्त्याची अवस्था अतिशय खराब असल्यामुळे शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतोय। झिया कॉलनी व अली रजा कॉलनीमध्ये रस्ते आणि नाल्यांच्या समस्यांमुळे सर्व नागरिक त्रस्त आहेत। या समस्यांपासून लवकरात लवकर मुक्तता मिळावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली। या प्रसंगी युवराज भाऊ लोणारी यांनी आश्वासन दिले की शाळेचा रस्ता, कॉलनीतील रस्ते व नाल्यांचे बांधकाम लवकरात लवकर करण्यात येईल। तो भाग खडका ग्रामपंचायतीत येत असो किंवा नगरपालिकेच्या हद्दीत येत असो, हे सर्व काम आमदार संजय भाऊ सावकारे यांच्या विकास कामांतर्गत पूर्ण करण्यात येईल असंही त्यांनी सांगितलंय। सत्कार कार्यक्रमात अफजल भाई सिद्दीकी, शाहरुख भाई, सय्यद नदीम, डॉक्टर फिरोज, इम्रान भाई तसेच इतर जबाबदार नागरिक उपस्थित होते। यासोबतच भाजपा अल्पसंख्याक अध्यक्ष साजिद अकबर सर, रईस भाई रॉकेलवाले हे देखील कार्यक्रमाला उपस्थित होते। सदर कार्यक्रमात परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। युवराजभाऊ लोणारी यांनी पुन्हा एकदा सर्व नागरिकांना आश्वस्त केलंय की शाळा रोड, झिया कॉलनी रोड आणि अली रजा कॉलनी रोडचं बांधकाम कार्य लवकरच सुरू केलं जाईल। सही ढंग से और सही रास्ते से जा रहा है, ऐसा मैं जरूर कहूँ। ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बात जो अल्पसंख्यक समाज से आता है वैसा दिख रहा हो। शासन की तरफ से हर साल अल्पसंख्यक निधि बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके अंदर ज़्यादातर काम करने के लिए कोई इच्छुक नहीं रहता, क्योंकि सबसे पहले यही कहते हैं कि भाई राजकीय कार्यक्रम है, इसके लिए राजकीय टिप्पणी नहीं करना। लेकिन जिस तरीके से प्रयत्न करना चाहिए तो हिसाब से अल्पसंख्यक बात में काम करने के लिए कोई आगे नहीं आता, या कोई वो भी अपने चुने हुए नुमाइंदे होंगे वो इस तरीके से प्रयत्न नहीं करते कि वह अल्पसंख्यक निधि को अपने अपने भाग में खर्चा करना चाहिए। जरूर आपको आने वाले समय में अल्पसंख्यक निधि रहो, नगर पालिका निधि रहो, या कोई भी शासन की तरफ से जरूर निधि आती है, या फिर आमदार साहब के कानपुर मंत्री महोदय है, आप सबकी दुआ से वो भी कैबिनेट मंत्री आने वाले समय में घोषणा के लिए इस विकास कामों के लिए बहुत बड़ा पैकेज आने वाला है। ये जरूर याद रखेंगे कि इस बात का काम करना है, और जो भी निधि से होगा, जैसे भी होगा, जरूर आपको खुश किया जाएगा। आपने जितना भरोसा रखा है तो जरूर आपका भरोसा कायम रहेगा, कि हम कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद। में रहने वाले सभी यहाँ के नागरिकों से का शुक्रगुजार अदा करते हैं कि इन्होंने आज हमारे राजूभाऊ आवटे और युवराज भाऊ लोनारी इनका जो सत्कार रखा है, ये सत्कार आप लोगों ने इलेक्शन के बाद तो हर जगह होता है, लेकिन राजू भाऊ एक ऐसी शख्सियत है कि मैं भी इस वार्ड में रहता हूँ, गड़करी नगर में। उन्होंने वार्ड में हर चीज़ का काम किया है, चाहे वहाँ पर जलालचा बाबा का इलाका हो, जलालचा बाबा के लोग भी वहाँ पर उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, और वहाँ पे कंक्रीट की रोड की है, और यहाँ तक वहाँ आसपास में जिम भी बना के दिया है। तो मैं इतना बोलना चाहूँगा कि आप लोग ने जो इस इलेक्शन में राजू भाऊ का साथ दिया, राजू भाऊ आपको निराश नहीं होने देंगे, और मैं बहुत जल्द यहाँ पर कंक्रीट का रोड बनेगा, ये राजू भाऊ के जरिए से आपको बताना चाहूँगा। और साथ ही साथ राजू भाऊ ने हमसे भी एक वादा किया है हैंडीकैप लोगों के लिए। गड़करी नगर में एक इलेक्शन के पहले ही उन्होंने एक डिक्लेयर कर दिया था कि मेरा इलेक्शन में मैं जीत के आने के बाद पहला ठहराव हैंडीकैप लोगों के लिए भुसावल में एक हैंडीकैप भवन बनाऊंगा, ऐसा उन्होंने मुझसे भी एक वादा किया था, और वो जल्दी से पूरा करेंगे, ऐसी मैं राजू भाऊ से गुजारिश करूँगा। पूरा टेंडर करके आपने किया था, लेकिन उसके अंदर 52 किलोमीटर से भी ज़्यादा पाइपलाइन पूरे शहर के अंदर रह चुकी थी, बाकी थी। अभी तो सेकंड फेज अमृत योजना फेज 2 अपन संजय भाऊ ने प्रयत्न करके लाया है। उसके अंदर जल शुद्धिकरण केंद्र और जो नए भाग है, क्या जिस भाग के अंदर पाइपलाइन नहीं है, ऐसे जगह पाइपलाइन डालने का काम आज भी शुरू है। कुछ दिनों के बाद में इधर भी आने वाला है, क्योंकि आने वाले जो
नया एस्टिमेट बना है, उसके अंदर ये कॉलोनी भी है, क्योंकि भूसावल शहर का कोई भी भाग अभी छूटा नहीं है। तो पहले छूट गया था, लेकिन अभी छूटा नहीं है, तो पाइपलाइन अमृत योजना की पाइपलाइन जरूर इस बार की गिरने वाली है। तो वहाँ आश्वस्त करो, कोई वादा नहीं, इधर पानी की पाइपलाइन जरूर गिरने वाली है। और अभी राजू भाई ने बताया, तो मेरी इसी इच्छा है कि हर काम के लिए टाइम लगता, इसके लिए अगर अपन कल से काम पे लगे, अमृत योजना की पाइपलाइन अपन आजू बाजू कर सकते हैं, क्योंकि रोड के मसले के बारे में अगर लेआउट मिल गए तो अपन कल से काम पे लगेंगे, यानी मंजूरी सब करने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन होगा जरूर, इसमें कोई शंका नहीं। आज जो ये प्रोग्राम मुनक़द किया गया है, एक इस्तिक़बालिया प्रोग्राम है। बाखूबी आप जानते हैं कि यहाँ जो मेम्बरान बैठे हैं, एक तो गत नेता है और एक ये वार्ड के मेंबर है, या असेंबली में चुनकर आए, हम लोगों ने इन्हें चुन के दिया। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे कुछ मफाद के काम हो जाए, जैसे कि ऑटे सर ने यहाँ देखा, इससे इलेक्शन के पहले भी आके उन्होंने मुआयना किया, बखूबी उन्होंने चारों तरफ से देख कर गए, और उन्होंने वादा किया था कि अब मैं अगर चुन के आऊँगा तो भी करूँगा, और नहीं भी चुन कर आया तो भी करूँगा। सही बात। आज वो इसी लफ्ज़ पर जमे हुए, और उनकी एक मोहब्बत है, आपके ये एक मोहब्बत का पैगाम दिया है उन्होंने, कि आज उन्होंने वक्त निकाल कर युवराज गाँव में और संजू गाँव में और हमारे लिए आए, और आपका इस्तेमाल उन्होंने कबूल किया। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज वो हमारे मौजूद है हमारे बीच में। लेकिन मेरे खुसूसन इनसे निवेदन है, एक इल्तिजा है कि भाऊ यहाँ पर पानी का ज़्यादा प्रॉब्लम है। अमृत योजना का यहाँ अभी तक कुछ मामला पेश ही नहीं आया। रोड के गडकरी नगर, गांधीनगर में आप देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पूरा मुकम्मल हो गया, लेकिन यहाँ तक अभी तक कोई मामले आए नहीं, क्योंकि पानी का जो मसला है, सबने बड़े बुनियादी मसला पानी है। अगर आप महल भी बनाएंगे, अगर पानी नहीं है तो फेल हो जाएगा। तो पानी का मसला, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पहले पानी की पाइपलाइन का भी इंतज़ाम करें, ताकि यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा मिले। दूसरी बात, मेरी खुसूसन जो आपसे बोलने की थी, रिक्वेस्ट थी, शायद भाऊ आपके पास, मैं सौगारे साहब के पास आया था, सलीम राव साहब थे, मैं था, तो हमने जो मकसद था हमारा जाने का उनके पास, जो खड़का चौपली पे जो गड्ढे हैं, जो मेन रोड है, उसका जो पानी है वो बार बार बाहर आ जाता है नाली का। आप लोग सब बाकायदा देखे तो वहाँ से तकरीबन पूरे गांव का कनेक्शन है, खड़का चौपली से, ब्रिज के पास से। लेकिन आज ब्रिज की हालत ये है कि आप जाते जाते बहु एक नज़र देख लेना, आपने पूरी गंदगी का सम्राट वहाँ जमा हुआ है। वहाँ से नमाजी जाते, अच्छे लोग जाते, कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उसका कुछ सोल्यूशन निकालें, ताकि परमानेंट काम हो जाए। अक्सर क्या होता है, हम लोग सफाई के लिए भी जाते हैं, तो खड़का के सफाई कामगार जो बोलते हैं हमारे एरिया में नहीं आता, कुछ भुसावल के लोग बोलते हैं हमारे एरिया में आता, तो कोई हमको सुविधा मिलती नहीं। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो बेसिक जो काम है अपना, पहला ये तो हुई अल्हम्दुलिल्लाह, आपने वादा किया, आश्वासन दिया, तो हम मुझे यकीन है आपसे कि आप करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा उसके ऊपर भी ध्यान दें, ताकि वहाँ आम सभी जनता को फायदा हो सके। बस मैं ये तो मेरे लफ्ज़ कहकर आपके दो लफ्ज़ खलास करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लेकिन जो रोड और नाले के काम को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी रमज़ान आने वाले हैं और हमारी मस्जिद जो पासी में मस्जिद है और कई सालों से जो एक मंदिर भी है, और यहाँ पर सिर्फ ये अल्पसंख्यक विभाग नहीं है, हम लोग कई सालों से मिलजुल कर यहाँ पे गंदी जमनी तहजीब को यहाँ पर जिंदा रखे हुए और कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे अगर मंदिर के पास में भी जाएंगे तो ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, और मस्जिद के पास में भी जाएंगे तो ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप इंस्टेंट अगर जो बने हुए टूटे फूटे अगर आप उसको रिपेयर करवाते तो हम
आपका बहुत आभार मानेंगे। और दूसरी बात स्ट्रीट लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये हम लोगों ने और इधर के वार्ड के लोगों ने पैसे जमा करके पूरा स्ट्रीट लाइट लगवाए। जितने भी काम हो रहे हैं अली रजा कॉलोनी में भी लोगों ने खुद पैसे जमा करके नाली को धुआए, क्योंकि हमको कई सालों से झुंझुना बना के रख दिया गया था और हम लोगों के पास में जा रहे थे, लेकिन पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। जैसा इधर के जो मेंबर्स है वो बोल रहे थे तुम सॉल में चले गए नगर पालिका में जब जा रहे थे तो वो बोल रहे थे ग्राम पंचायत में। यानी बीच में लटका के हम इतना फ्रस्ट्रेशन में जा चुके थे, इतना टेंशन में जा चुके, तो हमने आखिरी में उम्मीद हार चुके थे। और मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारा मैसेंजर हमारे बीच में एक सही नहीं था जो हमारा मैसेज हमारे प्रॉब्लम्स आगे तक ले जा सके। लेकिन आज हमको उम्मीद जागी है। हमारे पास में जो मीडिएटर जो होता है, एक स्ट्रॉन्ग मीडिएटर हमारे बीच में बैठे हुए, और हमको सभी को ये उम्मीद है कि ये हमारा काम जरूर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मीडिएटर है। अभी तक हमारे पास में लल्लू पंजू ऐसे लोग हैं जिनको उनके घर के वांदे, जिनको खुद का ही नहीं समझता था, ऐसे लोग हमारे बीच में थे। अनार वाले लोग थे, और आज ये पढ़े लिखे लोग हैं और कई जमाने से मतलब ये काम करवा रहे हैं। तो सर मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये अगर आप इंस्टेंट करवा देंगे। कचरा गाड़ी का इतना प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको सुबह उठने से ये प्रॉब्लम होता है कि हम हगीज कहाँ फेंके। औरत तो बोल देते कि बाहर कचरा फेंकना, लेकिन फेंके कहाँ पे? आजू बाजू वाले नजरें ताने में रहते हैं कि भैया निकले कचरा फेंकेंगे कहाँ पे। तो ये हमारा कचरा गाड़ी अगर आप शुरू करवा देंगे तो हम आपके बहुत एहसानमंद रहेंगे। और मैं मेरे 2 शब्द इसी पर बोल के खत्म करता हूँ। और मैं आपका थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने हमारे बोलने पर, जब हमने बुलाया आप आए। और लोग जीतने के पहले बहुत बार आते हैं, लेकिन जीतने के बाद आना ये बड़ी बात है। नहीं तो कुछ ना कुछ बहाने करके और रीजंस देके लोग टालते रहते हैं। लेकिन सर ने बोला अगर हम मेरे मीटिंग्स भी रहेंगी तो मैं मीटिंग छोड़कर आऊंगा, और सर ने जो टाइम बोला तो टाइम पे बराबर है। तो मैं हमारी कॉलोनी की तरफ से, जितने भी हमारे लोगों की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। जितने भी लोग हमारे मेहमान हैं, थैंक यू। इस छोटे खाने सत्कार समारंभ के अध्यक्ष हमारे गट नेता युवराज भाऊ लोनारी, उपस्थित सलीम भाई, उपस्थित अकबर सर, उपस्थित सभी मेरे भाइयों, इस वार्ड में मैं पिछले अभी जो इलेक्शन हुआ 1 महीना पहले, उस टाइम ये एरिया के सभी लोगों ने मुझे यहाँ एक दिन बुलाया था। उस टाइम में मुझे ये पूरा वार्ड देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिससे मुझे ऐसा लगा कि इतना स्टैंडर्ड एरिया वो, उस टाइम मैंने बोला था कि यहाँ पर अपन सब लोग रहते हैं। अब मैं रोड के इस साइड में मेरा वार्ड है, ये टाइम ये एरिया वो वार्ड से लग गया। ये मेरी किस्मत है कि मेरे को आप लोगों का सेवा करने का मौका मिल रहा है, जिसके कारण आप तक लोगों ने आपको सिर्फ आश्वासन दिया होगा। मैंने उस टाइम भी बोला था सर कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, उस टाइम जो 2 शब्द बोलने का मौका दिया, उस टाइम आप लोगों ने चाय पिलाया, आप लोगों ने मुझे सत्कार किया। तो मेरा ये एहसान रहेगा कि इलेक्शन में आप लोगों ने बोला था कि राजू भाई इस एरिया से जो भी वोट आपको मिलेंगे जरूर मिलेंगे, और आप लोगों ने वोट डाला। और उस सत्कार का मैंने उस टाइम भी बोला था कि आप जितने भी वोट देंगे नहीं देंगे तो भी मैं काम करूंगा, और अभी वो काम करने का वक्त आ गया है। मेरी आप सभी से विनती है कि ये एरिया के जितने भी नगर पालिका हद में आने वाले जो लेआउट है, सर शाहरुख भाई, जितने ये आयान कॉलोनी है और इस जिया कॉलोनी, ये एरिया के जो भी लेआउट है, उस एरिया के लेआउट की एक प्रत, इससे अपन ये एरिया का एस्टिमेट बनाएंगे। आप लोगों की एक सब मिलके एक सामूहिक हमारे तरफ नगर पालिका और हमारे नगर सेवक, इनके तरफ एक मांग का लेटर कि हमारे एरिया में ये काम होना चाहिए। ये 2 चीज़ें मेरे पास पहुंचा, जिससे मैं आने वाले समय में आने वाले जो पहली मीटिंग है उसमें एरिया का काम भी रखूंगा, और आपके एरिया के एस्टिमेट बनाऊंगा, जिससे आने वाले समय में वो ये बाजू में ही मेरा एरिया है। आप गड़कर नगर लो
चाहे गांधीनगर लो, सरस्वती नगर लो, प्रहलाद नगर लो, शिवदत्त नगर, वो बाग में जो भी है आज तक बहुत काम किए और कुछ थोड़े बहुत काम बाकी है उधर, वो भी अगले टाइम में करूँगा। हॉस्पिटल बनाया, पुलिस स्टेशन बनाया, रिंग रोड बनाया, वहाँ पे अच्छे उद्यान बनाए, जो वहाँ के जो परिसर के लोग हैं उनके लिए सब सुख सुविधाएं देने का हमने जो संकल्प लिया था वो हमने पूरा करने की कोशिश करें। उसी के कारण वो एरिया में पहले जब मैं 2001 में पहले टाइम चुन के आया था तो 50 रुपये भाव का प्लॉट था। आज लोग 2, 2,500, 3,000 तक भाव बताते। और रोड के इस साइड में आ जाओ, आज भी आज 700, 800, 1000 रुपये के अंदर ही भाव हुए। सिर्फ कारण क्या है कि रोड के वो साइड में इतना भाव और रोड के इस साइड में, उस टाइम भी मैंने बोला था कि डेवलपमेंट जैसी जैसी होता है वैसी वैसी एरिया की उन्नति होती है, अपने परिवार की उन्नति होती है, बच्चों की उन्नति होती है। तो एरिया में काम होना जरूरी है, जिससे एरिया का ग्रोथ बढ़ता है और एरिया के वैल्यूएशन बढ़ती है। तो वो काम अपन अगले समय में करेंगे। इस समय में आप लोगों ने जितना भी हमको सहयोग किया उसका एक एहसान है आप लोगों का, उसका मुबदला देने का समय है और मैं आप लोगों के साथ है और आप लोगों के हर काम में मैं आप लोगों के साथ हूँ। आने वाले समय में इस एरिया का डेवलपमेंट होगा, ऐसी युवराज भाऊ और हमारे मंत्री महोदय संजीव भाऊ सावकर है, इनके माध्यम से हम आप लोगों को मैं यही वादा करूँगा कि आने वाले समय में संजू भाऊ इनके माध्यम से अभी खड़का रोड का जो काम चल रहा है उस एरिया में संजू भाऊ ने अल्पसंख्यक निधि देकर वो कंक्रीटीकरण, इसके बाद अंदरूनी और भी रोड उसमें बनने वाले हैं, वो सब काम संजू भाऊ साहूकार है इनके निधि में से ही चल रहा है। आने वाले समय में अपने एरिया के लिए भी हम निधि उपलब्ध कराएंगे और इस एरिया का अच्छा डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ के लोगों की उन्नति की तरफ हम ख्याल देंगे, यही वादा करता हूँ। और मेरे दो शब्द समाप्त। मैंने पिछले टाइम उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था अपने अपंग भाइयों का, उसमें मैंने बोला था कि अपंग लोगों की सेवा करना अपना धर्म है, अपना काम है। अपन सभी ने अकबर सर का बहुत अच्छा काम है कि सभी अपंग लोगों के लिए वो बहुत काम करते हैं, मैंने उनका काम देखा। तो उनके लिए एक अपंग भवन बनाने का मेरा जो सपना है और अकबर सर का जो सपना है मैं जरूर आने वाले समय में पूरा करूँगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.